अयोध्या के राम मंदिर का रिश्ता कर्नाटक से जुड़ गया है। रामायण की पौराणिक किष्किंधा का लोकेशन कर्नाटक है। कर्नाटक में चुनाव का शोर है, मगर राम भक्त इस शोर में किष्किंधा की मशहूर शामशिला अयोध्या भेजना नहीं भूले। सैकड़ों मील का सफर कर वो शामशिला अयोध्या पहुंच गई है, जिससे रामलला की मूर्ति बनने का अनुमान है। ये मूर्ति बनाने वाले कलाकार भी कर्नाटक से ही आ रहे हैं। मई में मूर्तियों का निर्माण का निर्णय हो जाएगा। कर्नाटक में इस वक्त विधानसभा चुनाव का शोर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद सीएम बसवराज बोम्मई के पर्चा दाखिले में पहुंचे। 2.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल। इस रोड शो में मशहूर एक्टर किच्छा सुधीर भी शामिल थे। बोम्मई हावेरी जिले की अपनी परंपरागत सीट शिगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार सिद्धरामैया ने मैसूरू जिले की वरुणा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। सिद्धरामैया सेकुलर जमीन वाले सियासतदान हैं, लेकिन पर्चा दाखिले से पहले उन्होंने सिद्धरामेश्वरम मंदिर का दर्शन किया और पुजारियों से आशीर्वाद लिया। सिद्धरामैया ने अपना रोड शो पर्चा दाखिले के बाद निकाला। मगर चुनाव के शोर के बीच भी राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। 3 दिन पहले काराकल में तुंगभद्रा नदी के किनारे रामशिलाओं का विधिवत पूजन हो रहा था। इन शिलाओं को उसी किष्किंधा पर्वत की एक पहाड़ी से निकाला गया है, जहां राम भक्त हनुमान की जन्मस्थली बताई जाती है। भगवान राम इन्हीं पहाड़ियों में पहली बार अपनी वानर सेना से मिले थे। पेजावर मठ के आचार्यों के हाथ पूजन अर्चन के बाद इन शिलाओं को अयोध्या के लिए रवाना किया। रात को जब शिलाएं ट्रकों पर रखकर अयोध्या के लिए चलीं, तो हजारों लोगों की भीड़ वहां जुटी हुई थी। भक्त खुशी से श्री राम नाम के जयकारे लगा रहे थे। तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर कर ये शिलाएं अब अयोध्या पहुंच गई हैं। इन शिलाओं को भी राम कथा पार्क में उसी जगह रखा गया है, जहां नेपाल से आई शालिग्राम शिलाएं रखी गई हैं। इन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए ही किया जाएगा। हालांकि किस शिला से कौन सी मूर्ति बनेगी, इसका फैसला मूर्ति शिल्पी ही करेंगे। भारत में कहां-कहां इस प्रकार के पत्थर उपलब्ध है, वो सब भी मंगाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पत्थर को एक बार ले आए उसमें मूर्ति बन ही जाएगी। वो तो जब उस पर टांकी लगेगी तब मूर्तिकार बताएगा इसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता। मूर्ति रचना करने वालों को दिखाया जाएगा। जब वो सब देख लेंगे तब आगे बात बढ़ेगी। मई के महीने तक गर्भगृह की मूर्तियों पर अंतिम फैसला हो जाएगा। राम मंदिर की विशेषता यह है कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य हो रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियां मंगाई गई हैं।
मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले खास खास पत्थर तो पूरे देश से आ रहे हैं। कर्नाटक इनमें भी खास इसलिए है कि वहां से शिलाएं, जिन्हें उनके रंग के मुताबिक श्याम शिला नाम दिया गया है, मूर्तियां बनाने वाले शिल्पी भी आ रहे हैं, जिनमें अरुण योगीराज का नाम खास है। अरुण योगीराज को भगवान की मूर्तियां बनाने में खास महारत हासिल है। अरुण योगीराज प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। अरुण के दादा को वाडियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए जाना जाता है। अरुण मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। अरुण पूर्वजों की तरह मूर्तिकार नहीं बनना चाहते थे। 2008 से मैसूर विश्वविद्यालय से MBA किया। इसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते रहे। उनके दादा ने भविष्यवाणी की थी कि अरुण बड़े मूर्तिकार बनेंगे। 37 सालों बाद दादा की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। क्योंकि भगवान राम की मूर्ति श्याम रंग की ही होगी, जिसका कद 52 इंच का होगा और देखने में 5 साल के बालक जैसी होगी। इसलिए भी माना जा रहा है कि श्याम शिला से बनी मूर्ति का खास स्थान होगा। और आज कर्नाटक के मैसूर से मूर्तिकार आता है, एक आता है, वो वहाँ आके यहाँ आके पत्थर का चुनौती करता है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कैसा करना, इसके बारे में भी मई मास में फिर एक बैठक होगा, इसमें तय होगा। शायद काला पत्थर से प्रतिमा निर्माण होगा। तो कर्नाटक के हेगड़देवन कोटे और कारकड़ के एक जो पत्थर वहाँ से आए हैं, शायद इसका चुनौती होगा। अरुण योगीराज अरुण मैसूर के हैं। ये तो लगभग तय हो चुका है कि राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 2024 की मकर संक्रांति को हो जाएगी। मगर इसके साथ साथ और भी काम मंदिर के समानांतर चल रहे हैं। इसके लिए राजा साहब अयोध्या विमलेंद्र मोहन मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। इस बैठक में सभी ट्रस्टी शामिल थे। जो अयोध्या नहीं आ सके थे, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। राम मंदिर परिसर में दूसरे निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। इसके साथ ही राम सेवकपुरम का भी कार्य चल रहा है। इस राम सेवकपुरम को बनाने का मकसद दूर दराज से आने वाले भक्तों को प्रवास की सुविधा देना है। गर्भगृह एक तरह से मंदिर निर्माण का प्रथम चरण ही होगा। मंदिर के पहले और दूसरे तल के निर्माण का काम आगे चलता रहेगा। ये कई वर्षों तक चलने वाला प्रकल्प है, इसलिए व्यवस्था उसी के मुताबिक हो रही है। तो यात्री सुविधा देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन टेम्परोरी कहिए कुछ व्यवस्था की गई थी, टेम्परोरी। लेकिन जो अस्थाई व्यवस्था की देने की बात है वो निर्माणाधीन है। और हम लोग समझते हैं कि मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस समय तक वो भी काफ़ी प्रगति कर गया रहेगा। एक बात मस्तिष्क में साफ रखी है, प्राण प्रतिष्ठा के समय तक मंदिर का वो भव्य स्वरूप नहीं बन रहा है। ग्राउंड फ्लोर बन करके प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ये जो है ये बनता रहेगा। देखिए आपके सामने सब शिला रखी हुई है और उसमें जो एक्सपर्ट है वो सब शिला को टेस्ट किया है। टेस्ट के बाद अब उसमें मूर्तिकार जो है वो अधिक जानता है कि किस शिला की अच्छी मूर्ति बन सकती है। बड़े की जितनी शिला है सबकी। देश का राजकाज अपनी रफ्तार से चल रहा है। राम मंदिर का काम इस रफ्तार के बीच अपनी भक्ति गति से चल रहा है। मगर सबसे अहम यही है कि वो पूरे भारत को जोड़ने के संकल्प के साथ चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।